Hello everyone. Now this is question number 57 JEM 2021 फिजिक्स का क्वेश्चन है ये. The statement of question is a particle A of mass m is moving with a velocity vi and collide elastically with a particle B of mass 2m. B is initially at rest. After collision, A moves with a velocity Vaj. If Vb is the final speed of B, then V square A equal to K Vb square, the value of K is. तो इस क्वेश्चंस को पहले समझना जरूरी है. तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या पैरामीटर्स दिए हुए हैं. तो सबसे पहले जो चीज हमको दे रखी है, लेट मी सेट दिस. सबसे पहले जो हमें दे रखा है वो है पार्टिकल ए दिया हुआ है, जिसका कि मास हमको दे रखा है स्मॉल m और इसकी जो वेलोसिटी दे रखी है वो है वी आई. दैट मीन्स इट इज मूविंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन. आई केप यूनिट वेक्टर है इसलिए एक्स डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है और ये कोलाइड करता है एक पार्टिकल है बी जिसका मास है 2m और इसकी जो वेलोसिटी है वो है 0. यानी इनिशियली ए की वेलोसिटी वी आई है और बी की वेलोसिटी 0 है. अब इन दोनों के बीच में एक कोलिजन होती है और आफ्टर कोलिजन यानी कि इन दोनों के बीच में टक्कर होती है और आफ्टर कोलिजन जो ए है जिसका कि मास m है, इसकी वेलोसिटी हो जाती है वी ए जे. यानी कि ये पहले आई डायरेक्शन में जा रहा था, अब ये जे डायरेक्शन में जा रहा है और जो पार्टिकल बी जिसका कि मास 2m था वो इनिशियली रेस्ट में था, लेकिन अब इसका जो वेग है वो वी बी हो जाता है, फाइनल स्पीड ऑफ बी. तो ये आपको बताना है कि यदि वी ए और वी बी में जो रिलेशन है वो ये सेटिस्फाइड होता है इस केस में, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के. ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के. तो इसके लिए हम जो इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो इसमें हमको एक तो एनर्जी कंजर्वेशन का फार्मूला लगाना पड़ेगा और एक लगाना पड़ेगा इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन का फार्मूला. तो एनर्जी कंजर्वेशन का फार्मूला क्या कहता है कि इनिशियली आपका जो मास m का पार्टिकल है वही सिर्फ मोशन कर रहा है और आफ्टर कोलिजन मोशन ए और बी दोनों ही पार्टिकल कर रहे हैं. इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन है वो ये कहता है कि पार्टिकल की जो एनर्जी है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वो सेम होना चाहिए. यानी यहाँ पर ये 2m है, दिस इज 2m. नाउ सिमिलरली सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम. तो यहाँ से m डिवाइड बाई 2 से m डिवाइड बाई 2 और यहाँ से भी m से 2 कैंसिल होगा. तो ये होगा हमारे पास में वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू वी ए स्क्वायर प्लस 2 वी बी स्क्वायर. सिमिलरली फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब इसमें कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाएंगे हम मोमेंटम का, यानी संवेग संरक्षण का नियम यहाँ पर लगाएंगे. तो इनिशियली सिर्फ पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में गति कर रहा है इसलिए जो मोमेंटम है ए की वजह से वो है m इंटू वी और जो b की वजह से है वो है 0. और टक्कर के बाद में जो मोमेंटम है वो इस तरह से है कि आपका जो पार्टिकल ए है वो z डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, z डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए अगर हम हॉरिजॉन्टल घटक की बात कर रहे हैं, हम एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट मोमेंटम का कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर टक्कर के बाद में एक्स डायरेक्शन में ए का जो घटक होगा मोमेंटम का वो 0 होगा क्योंकि ए जो है टक्कर के बाद में जे डायरेक्शन में जा रहा था, ए डायरेक्शन में नहीं जा रहा था. अर्थात इसको एक ज्योमेट्री से देखें
तो ये अगर आपकी आई डायरेक्शन है और ये आपकी जे डायरेक्शन है, तो जे और आई दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, इसलिए जे डायरेक्शन में अगर पार्टिकल जा रहा है तो उसका मोमेंटम आई डायरेक्शन में नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर मोमेंटम जीरो होगा। और बाद में हमको दिया हुआ है कि जो स्पीड है पार्टिकल बी की वो वी बी है, इसलिए इसका मान लीजिए कि टक्कर के बाद में ये इस तरह से गति करता है कि इसका जो स्टार्टिंग में जो मोशन है आपका पार्टिकल का उससे ये थीटा एंगल से डिस्प्लेस होता है, यानी कि इसका जो विक्षेपण होता है वो थीटा कोण से होता है। तो इसको हम एक डायग्राम की सहायता से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये पार्टिकल आपका एम है, ये यहाँ पर एक 2m मास के पार्टिकल जो उसको कि बी नाम दिया है आपने, उससे कोलाइड करता है। तो आफ्टर कोलिजन जो पार्टिकल ए है वो इस तरफ गति करता है, यानी कि जे डायरेक्शन में, दिस इज पार्टिकल ए। और जो पार्टिकल बी है, मान लीजिए दिस इज एक्स डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाते हुए ये जो है जा रहा है बी वी बी स्पीड से। तो यहाँ पर इसका जो मास है वो 2m है, क्योंकि ये स्पीड दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा मोमेंटम का, यानी कि ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो यहाँ पर 2m बी बी cos थीटा के बराबर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 2m वी बी cos थीटा। इसी तरह से जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट के लिए अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर टक्कर से पहले पार्टिकल ए जे डायरेक्शन में नहीं जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ आई डायरेक्शन में उसकी गति थी, इसलिए यहाँ पर इसका जीरो वैल्यू होगी। पार्टिकल बी गति ही नहीं कर रहा था, इसलिए इसका भी जो मोमेंटम है वो जीरो होगा वर्टिकल डायरेक्शन में भी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ए जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि जे डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए इसका जो मोमेंटम होगा वो होगा एम इंटू वी ए। और फिर यहाँ पर इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो नीचे की तरफ होगा, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस साइन के साथ हम लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 2m वी बी साइन थीटा। यानी ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वी बी स्पीड से पार्टिकल बी के लिए वो है 2m वी बी साइन थीटा। और इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं दोनों ही इक्वेशंस को। तो हमारे पास में एक इक्वेशन आ रही है एम वी ए इक्वल्स टू 2m वी बी कोसाइन थीटा, और दूसरी इक्वेशन आ रही है एम वी ए सॉरी दिस इज वी इक्वल्स टू 2m वी बी साइन थीटा। तो यहाँ से हम जो कॉमन टर्म आ रही है उनको कैंसिल कर देते हैं, m से m कैंसिल हो जाएगा। और अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इन दोनों ही का स्क्वायर करते हैं दोनों ही को, और फिर उनको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस वी ए स्क्वायर इक्वल टू वी बी स्क्वायर, और ये होगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि इक्वल टू 1 के हो जाएगा। तो यहाँ से वी स्क्वायर प्लस वी ए स्क्वायर इक्वल टू माफ कीजिएगा यहाँ पे 2 भी आएगा, तो ये 4 वी बी स्क्वायर हो जाएगा। और दूसरा जो इक्वेशन आ रही थी हमारे पास में फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ये इक्वेशन जो था ऊपर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 1 था हमारा। और यहाँ पर हमको आ रहा है वी स्क्वायर इक्वल टू वी ए स्क्वायर प्लस 2 वी बी स्क्वायर। तो यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल टू वी ए स्क्वायर प्लस 2 वी बी स्क्वायर, ये कहाँ से आया है? फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इसमें भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। लेट अस कंपेयर दिस। तो जब हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो वी स्क्वायर की इस वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ से होगा आपका वी ए स्क्वायर प्लस 2 वी बी स्क्वायर प्लस वी ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4 वी बी
स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखें तो ये 2vb² से 4 यानी कि 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास में आएगा 2va² इक्वल टू 2vb², यानी va² इक्वल टू के vb² से अगर इसकी कंपैरिजन करें जो कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमारा जो आंसर आता है वो ये आता है कि k इक्वल टू 1 होगा। तो हमारा जो यहाँ पर आंसर है क्वेश्चन नंबर 57 में वो है k इक्वल टू 1। थैंक यू।